बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस मार्केट के वीकली अपडेट के बारे में और देखेंगे कि क्या बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी में मिलने वाली है और डब्ल्यूजी पाथ हमें क्या बेस्ट बाइंग सेलिंग लेवल दे रहा है। इसके साथ ही हम कुछ एट्रैक्टिव स्टॉक चार्ट भी डिस्कस करेंगे जो एज पर वेल जनरेटर एट्रैक्टिव लग रहे हैं, जिसमें मोमेंटम मिलने की चांसेस लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। तो जैसा कि मार्केट ने बेयरिश क्लोजिंग दिया था और मार्केट जस्ट यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास पे ही क्लोज दिया है। इट मीन 24,000 को जस्ट होल्ड किया है और मिडिल बैंड के पास भी है, प्लस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर जो था उसके सपोर्ट पर भी वापस आया हुआ है। तो डिपेंड करता है कि अगर मार्केट इस मिडिल बैंड को होल्ड करता है और ये जो सपोर्ट है उसको होल्ड करता है, जिसकी वैल्यू है 23,877, 23,877 को अगर होल्ड करता है तो चांसेस आर देयर कि यहाँ से हमें कुछ रिलीफ मिले। बिकॉज अभी सीज फायर आ गया है, पाकिस्तान इंडिया का जो वार है उस पर थोड़ा सा अभी हमें कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रहा, तो वहां पे पॉज आ चुका है। हम 100% इसे क्लोज नहीं मान सकते बिकॉज अभी भी वहां चांसेस है कि कुछ भी एस्केलेशन हो सकता है। तो हमें बहुत ही अलर्ट रहना होगा बिकॉज अभी कंप्लीटली शांति नहीं हुई है। जस्ट जो वार चल रहा था वो थोड़ा सा रुक गया है और सीज फायर किया गया है। तो अगर यहाँ पे अगर फिर से कुछ एस्केलेशन होता है और पाकिस्तान का कुछ अनवांटेड मूवमेंट होता है तो डेफिनेटली इस बार एस्केलेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल तक जा सकता है, जो मार्केट को डेफिनेटली डैमेज करेगा नीचे की साइड के लिए। तो हमें यहाँ बहुत ही कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। और कल एक इंपॉर्टेंट डेट है, तो कल के कैंडल का हाई लो बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए। तो उसको भी हमको फॉलो करना होगा। तो कल के डेट में बहुत ही कॉशियस रहना होगा और हम अपने इस लेवल पे जो कि है 23,870, इस पे हमें पूरा फोकस करना होगा। बिकॉज 23,870 के नीचे अगर मार्केट निकला तो डेफिनेटली वहां पे पेन बढ़ जाएगा और मार्केट इस गैप तक भी जा सकता है। सॉरी, इसकी गैप की जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, अगर मार्केट मिडिल में तोड़ता है तो गैप की जो वैल्यू आ रही है आपकी 23,219 है। और अगर हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग हाई था दैट इज 23,430। दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल। इट मीन्स अगर मार्केट 23,870 का ब्रेकडाउन करता है तो हमें तैयार हो जाना है 23,430 के लिए। दिस इज द क्रूशियल लेवल। और अपसाइड के लिए हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी हम इसको आवरली में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं आवरली में कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे आपको एक बॉक्स फॉर्मेशन, हमको डब्ल्यू जी बॉक्स दिख जाएगा। क्लियर डब्ल्यू जी बॉक्स हमें दिखेगा, ठीक है। और अपसाइड के लिए इस डब्ल्यू जी बॉक्स के ऊपर के ब्रेकआउट से ही हमें अपसाइड के चांस दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम मार्कआउट करें तो जिसकी वैल्यू आ रही 24,165, इट मीन 24,165 के ऊपर अपसाइड के चांसेस है। और जहाँ पे मिडिल बैंड फर्स्ट हर्डल रहने वाला जिसकी वैल्यू है 24,254 का। तो अगर मार्केट 24,165 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ऊपर साइड के 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा सकता है एज पर द आवरली चार्ट। तो चलिए देखते हैं कि एज पर डब्ल्यूजी पाथ निफ्टी फिफ्टी क्या सीनरी लग रहा है। उससे पहले बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हमें क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट एज कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा बियरिश है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि निफ्टी अपने मिडिल बैंड को बचा के रखा हुआ है और मिडिल बैंड के ऊपर है, बट बैंक निफ्टी मिडिल बैंड के नीचे क्लोजिंग दिया है। इट्स वेरी पेनफुल और कॉशियस रहने का टाइम हो गया है। तो इट मीन अगर बैंक निफ्टी इसका जो लो है लास्ट उसको ब्रेक डाउन करता है जिसकी वैल्यू है 53,450, 53,450 के अगर नीचे मार्केट आता है तो डेफिनेटली वहां बेरिश मूवमेंट आएगा और जो आपको 52,000 के तरफ लेके जाने वाला है। तो हमें उसके लिए कॉशियस रहना पड़ेगा। और ऑफ साइड के लिए इसमें भी हम अवले टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो अवले टाइम फ्रेम में हमको क्लियर सिनेरियो मिलेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हम एक बॉक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं और यहाँ पे बॉक्स फॉर्मेशन से ज्यादा बेटर है एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे वो क्लियर दिख रही है, उसके नीचे हमें कॉशियस रहना होगा बिकॉज वहां पे बुलिशनेस ट्रेंड में चेंज कभी नहीं आएगा जब तक ये ट्रेंड लाइन हमको, दिस इज द ट्रेंड लाइन।
सो दिस इज द ट्रेंड लाइन, और जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेवल कर रही है वहां पे स्ट्रॉन्ग वेरी बुलिश मूवमेंट आने का चांसेस नहीं है। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो ट्रेंड कैन बी चेंज आफ्टर दैट दिस ट्रेंड लाइन, अदरवाइज मार्केट रिमेन अंडर प्रेशर और नीचे साइड में अभी फॉल आ सकता है। तो इस चीज के लिए हमें कॉशियस रहना होगा। तो यहाँ पे अगर हम डब्ल्यू बात की बात करें निफ्टी फिफ्टी के, तो 12 मई का जो डब्ल्यू पाथ निफ्टी फिफ्टी बता रहा है हमको, तो उसको हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जो बेस्ट बाइंग सेलिंग रेंज निकल के हमारे पास आया है, देश की वैल्यू है 24,086 हमारा टर्निंग पॉइंट है, और 23,930 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। इट मीन्स अगर मार्केट 24,086 से ऊपर मूव करता है तो अपर साइड के सारे लेवल आ सकता है, जिसमें टॉप लेवल है 24,320 का, और अगर मार्केट 23,930 के नीचे स्टे करता है तो डाउन साइड के सारे लेवल आ सकते हैं, जिसमें बॉटम मोस्ट लेवल है 23,700 का। तो इस चीज के लिए हमें अलर्ट रहना है। और यहाँ पे अगर मार्केट इन बिटवीन रेंज ओपन होता है तो वी हैव टू चेक कि क्या टुवार्ड रेजिस्टेंस अपर रेंज आ रहा है और बेयरिश कैंडल बना रहा है। टुवार्ड अपर रेंज जाकर बेयरिश कैंडल बनाएगा, शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे टारगेट रहेगा बॉटम रेंज का। और टुवार्ड बॉटम रेंज आने के बाद अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे टारगेट रहेगा अपर रेंज का, जो कि है 24,086 का, और बॉटम रेंज है 23,930 का। अगर एनी हाउ मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है और रेंज के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है, अगर ब्रेकआउट करेगा तो 5 मिनट बुलिश कैंडल अगर क्लोज होती है 24,086 के ऊपर तो हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी देंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 24,163 का, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 24,240। अगर एनी हाउ निफ्टी 24,240 के ऊपर मूव करती है तो हमें कॉशियसली ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर में 24,280 से 24,320 का जो लेवल है वो KR की तरफ वर्क करेगा, जहां से मार्केट इमीडिएट हमें रिवर्सल डाउन साइड का दिखा सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट 23,930 के नीचे 5 मिनट क्लोजिंग देता है बेयरिश कैंडल, तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट फर्स्ट रहने वाला है 23,853 का, एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 23,776 का रहने वाला है। अगर मार्केट 23,770 के नीचे मूव करता है तो कॉशियसली नीचे करना है, बिकॉज बॉटम साइड में 23,070 से 23,740 एक KR की तरह वर्क करेगा, जहां से मार्केट हमें इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। सो दिस इज द डायरेक्शनल ट्रेड आइडिया अबाउट निफ्टी 50 फॉर टुमारो। Mark these all level in the chart and see the price in live market. If you feel कि ये नंबर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और आपके ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना दिखाएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या अट्रैक्टिव चार्ट है वीकेंड पे जो प्राइस एक्शन अच्छा दिखा सकते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। और चार्ट को डिस्कस करने से पहले एक डिस्क्लेमर सेपरेट देना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई भी बाइंग सेलिंग ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली चार्ट डिस्कशन है फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला चार्ट हमारे रडार में है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट चार्ट इज भारत फोर्ज। भारत फोर्ज पहला स्टॉक है जिसे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसका चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग हमको लग रहा है। तो यहाँ पे हम भारत फोर्ज देखते हैं। भारत फोर्ज, तो हमने यहाँ पे चार्ट ओपन किया भारत फोर्ज। तो यहाँ पे क्लियरिटी क्या दिख रही है, यहाँ पे क्लियर सिनेरियो क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि एक क्लस्टर ऑफ कैंडल्स का ब्रेकआउट हमको यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ कैंडल का ब्रेकआउट है, जिसके ऊपर का रेजिस्टेंस हमको इमीडिएट ये वाला हर्डल दिख रहा है 1207 का, और अभी प्राइस चल रही 1165। इट मीन्स अगर प्राइस इस बॉक्स के ऊपर स्टे करती है जिसकी वैल्यू है 1158, अगर प्राइस 1158 के ऊपर स्टे करती है तो डेफिनेटली ये अपर साइड का मूवमेंट दिखा सकती है। और ऊपर में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 1207 का। और अगर हम डब्ल्यू पाथ के अकॉर्डिंग डिस्कस करें, और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें डब्ल्यू पाथ के अकॉर्डिंग, और प्राइस ने 1207 का हर्डल भी अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इसका डेस्टिनेशन क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमको यहाँ पे प्राइस में दिख रही है, जो कि है 1240 का यहाँ पे डेस्टिनेशन दिख रहा है। तो इस चार्ट पे हमें रडर नजर बना के रखनी चाहिए, बिकॉज इसमें ब्रेकआउट कंडीशन दिख रहा है। और अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली भी टू मिडिल बेंड के ऊपर क्लोजिंग सक्सेसफुली दिया है, तो अपर रेंज की तरफ जा सकता है एज पर द चार्ट बिहेवियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब इसमें करेक्शन इनिशिएट हुआ था और इसने वीकली टाइम फ्रेम पे जब लोअर बैंड के नीचे चलने लगा था मिडिल बैंड के नीचे, तो अब फर्स्ट टाइम इसने मिडिल बैंड के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। तो डेफिनेटली अगर इसका हाई मूवमेंट कटता है तो डेफिनेटली ये ऊपर अपर बैंड की तरफ हम जा सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 1313। तो ये डिपेंड करता है कि ये प्राइस को मिडिल बैंड, बॉलिंजर के मिडिल बैंड के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, तभी ये अपर रेंज की तरफ
जा सकता है। दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड द सेकंड स्टॉक जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज द सोलार इंडस्ट्री। तो हम सोलार इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं। सोलार इंडस्ट्री, तो यहाँ पे हम सोलार इंडस्ट्री पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर हमको दिख रहा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे चार्ट ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहाँ कर दिया है और बेहतरीन यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। इट मीन्स अगर यहाँ से वीकली कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे मिल रहा है जो कि था 2011 और ये क्या चल रहा है आपका 2025। तो 11 से 25 चल रहा है आपका। तो ये ऑलमोस्ट यू कैन सी कि कितना, सॉरी 24 से अपना अपना चल रहा है 25th 12। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर का यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है और प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करके उसके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये कैंडल बहुत ही सॉलिड बना है, तो इसके ऊपर यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे डब्ल्यू जी बॉक्स भी ड्रा किया जा सकता है। और इसके ऊपर डेफिनेटली अपर अपर जो ब्रेकआउट है उसमें अपर बैंड का टारगेट रहने वाला है। और डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या टारगेट हमें आ रहा है। तो जो डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग टारगेट क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग भी टारगेट जा अपर बैंड के थोड़ा सा ऊपर है जो कि ये आ रहा है तो 14,423 का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब दूसरा जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले दैट इज द यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का चार्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोमेंटम से भरपूर नजर आ रहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है। ये एक डब्ल्यू जी पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनने वाला है। तो प्राइस जब ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है और मिडिल बैंड के ऊपर अगर प्राइस चलता है जो कि 124 का वैल्यू है, अगर इसके ऊपर चलता है डेफिनेटली अपर बैंड की तरफ जाएगा जिसकी वैल्यू है 132 के अराउंड। और अगर इसका ब्रेक आउट कर देता है उसके बाद तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। और अगर कितना बड़ा मूवमेंट मिल सकता है अगर देखना चाहे तो डब्ल्यू जी बॉक्स का टारगेट यहाँ निकाल सकते हैं और जो कि आपको लेके जाता है 151 का लेवल लेके जा रहा है जो कि एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे। तो इट मीन्स अभी जो कैंडल चल रहा है इसके ऊपर मिडिल बैंड है 124। अगर मिडिल बैंड के ऊपर निकलता है तो अपर बैंड की तरफ जाएगा और अपर बैंड क्रॉस करता है तो हायर टाइम फ्रेम के टॉप लेवल तक भी जा सकता है। तो इस चीज पे हमें अपना फोकस बनाए रखना चाहिए इस चार्ट पे। और ये मंथली चार्ट है। मंथली के अगर मिडिल डेफिनेटली मंथली के मिडिल के ऊपर क्लोज होता है तो डेफिनेटली मंथली के अपर की तरफ जा सकता है इस चार्ट पे। और जो नेक्स्ट स्टॉक हमें डिस्कस करना है जो इंटरेस्टिंग लग रहा है दैट इज द बेल, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे बीईएल का चार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट भी बेहतरीन दिख रहा है और हमने जो ट्रेंड लाइन पास में खींच रखी थी वो सारी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं वीकली देखूं, वीकली मिडिल बैंड तक पहुंच चुका है और मंथली मिडिल बैंड के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम बॉलिंजर को हटा देते हैं और यहाँ पे डेली चार्ट को रखते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर भी, अब ब्रेकआउट हुआ, अब उससे फिर से ऑलमोस्ट रिटेस्ट टाइप मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है। अगर हम देखें तो दैट इज दिस वन। तो यहाँ पे ब्रेकआउट और रिटेस्टिंग टाइप मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है और एक बॉक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम डब्ल्यू जी बॉक्स ड्रॉ करें तो स्टॉक के नेट मूवमेंट के बारे में हमें आइडिया मिल सकता है। तो डब्ल्यू जी बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। तो डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा हाई है इसकी वैल्यू है 321। मतलब 322 के ऊपर स्टॉक में बुलिश मोमेंटम आ सकता है और 322 के ऊपर स्टॉक अनदर 20 पॉइंट के लिए मूवमेंट दे सकता है जिसकी वैल्यू